हे एवरीवन, क्या आपने कभी महसूस किया है कि यह पूरा यूनिवर्स आपकी हर धड़कन, हर भावना और हर इच्छा को सुन रहा है। सच मानिए, यह सृष्टि आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके साथ खड़ी है। लेकिन एक छोटी सी शर्त है, आपको खुद को उसकी अनंत संभावनाओं के लिए खोलना होगा। जब तक आप अपने भीतर विश्वास, स्पष्टता और सच्ची भावना नहीं जगाते, तब तक यूनिवर्स भी आपकी चुपचाप प्रतीक्षा करता रहता है। हम अक्सर कहते हैं कि भगवान सब देख रहे हैं, लेकिन क्या हम यह भी सोचते हैं कि हम उनसे कैसे बात कर रहे हैं, किस इरादे से, किस भावना से, किस ऊर्जा के साथ? क्योंकि दोस्तों, आप जिस इंटेंशन के साथ ईश्वर या यूनिवर्स के दरवाजे पर दस्तक देते हैं, वही ऊर्जा कई गुना होकर आपकी ओर लौटती है। अगर आपके भीतर डर है तो परिणाम भी डरे हुए ही होंगे। अगर विश्वास है तो चमत्कार भी संभव है। आज की यह वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है। आज मैं आपसे उन तरीकों के बारे में विस्तार से बात करने वाली हूँ जिनके माध्यम से आप यूनिवर्स से संवाद कर सकते हैं। जी हाँ, संवाद, क्योंकि प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं है, वह दो तरफा कनेक्शन है। हम समझेंगे कि प्रेयर करने का वह कौन सा तरीका है जिससे आपकी इच्छा सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रह जाए बल्कि वास्तविकता बन जाए। मैं इस वीडियो में हर एक मेथड को बड़े सरल और स्पष्ट तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, इन बातों को अधूरा मत छोड़िए, क्योंकि कई बार जवाब शुरुआत में नहीं, अंत में मिलता है। जब आप पूरे ध्यान से, खुले मन से सुनते हैं, तभी हर बात गहराई से समझ आती है। दोस्तों, एक बात पर ध्यान दीजिए, जब भी किसी इंसान के जीवन में बड़ी परेशानी आती है, वह अनायास ही आसमान की ओर देखता है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं उसे विश्वास होता है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो उसे संभाल लेगी, रास्ता दिखाएगी। यह विश्वास किसी एक धर्म, किसी एक रिचुअल या किसी एक परंपरा तक सीमित नहीं है, यह उससे भी गहरा है। हर धर्म की अपनी प्रार्थनाएं हैं, अपने तरीके हैं, लेकिन इन सब के पीछे एक ही मूल भावना है, ऊर्जा का आदान प्रदान। हम सब चाहे किसी भी पृष्ठभूमि से हों, एक सार्वभौमिक ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। वही ऊर्जा हमें ब्रह्मांड से जोड़ती है। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो हम शब्दों से ज्यादा अपनी वाइब्रेशन भेजते हैं। अब जरा सोचिए, अगर यह रिश्ता इतना गहरा है, अगर सच में हमारे और ब्रह्मांड के बीच एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली कनेक्शन है, तो फिर हर प्रार्थना तुरंत क्यों नहीं पूरी होती? क्यों कभी कभी हमें इंतजार करना पड़ता है? और क्या ऐसा कोई खास तरीका है जिससे हम अपनी बातें यूनिवर्स तक साफ और सही तरीके से पहुंचा सकें? इन्हीं सवालों के जवाब आज हम ढूंढेंगे। हम समझेंगे कि सिर्फ मांग लेना काफी नहीं है, बल्कि यह जानना भी जरूरी है कि हम क्या मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं और किस भावना से मांग रहे हैं। क्योंकि याद रखें, ब्रह्मांड शब्द नहीं, ऊर्जा सुनता है। तो चलिए खुले दिल और खुले मन के साथ इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो सवाल वही आता है, अगर सच में हमारे यूनिवर्स से कोई रिश्ता है तो क्या हम उससे बात कर सकते हैं? मेरा जवाब है, बिल्कुल कर सकते हैं। और सच कहूँ, हम में से बहुत से लोग रोज यूनिवर्स से बात भी करते हैं, बस फर्क इतना है कि हमें खुद पता ही नहीं होता कि हम बोल क्या रहे हैं। यही अनजाने में हुई बातचीत कई बार हमारी जिंदगी में ऐसी चीजें ले आती हैं जो हमने कभी चाही ही नहीं। हम कहते कुछ और हैं, महसूस कुछ और करते हैं और भेजते कुछ और हैं, और फिर जब नतीजा सामने आता है तो हम हैरान हो जाते हैं, मैंने तो ये मांगा ही नहीं था। मुझे पता है अभी आपके मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे होंगे, जैसे अगर हम बात करते हैं तो कैसे करते हैं, यूनिवर्स सुनता कैसे है, और अगर सुनता है तो जवाब कैसे देता है? चलिए इसे धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि अपनी जिंदगी का कोई पुराना खुशियों भरा पल याद कीजिए। शायद बचपन का कोई दिन, कोई जीत, कोई सरप्राइज, कोई ऐसा लम्हा जिसमें आप दिल से मुस्कुराए थे। जैसे ही आप उस पल के बारे में सोचेंगे, आपका दिमाग सिर्फ तस्वीर नहीं देखेगा, वह उस एहसास को भी दोबारा जगाने लगेगा। आपको वही हंसी महसूस होगी, वही हल्कापन, वही खुशी। हो सकता है आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी आ जाए। और ध्यान दीजिए, उस पल को याद करते करते आप सच में कुछ सेकंड के लिए उसे फिर से जी लेते हैं। यही है वाइब्रेशन, यही है एनर्जी का बदलना। जब आप किसी विचार पर गहराई से ध्यान लगाते हैं, जब आप उसे सिर्फ सोचते नहीं बल्कि महसूस भी करते हैं, तब आपकी पूरी एनर्जी एक दिशा में बहने लगती है। आपकी पांचों इंद्रियां, आपकी भावना, आपका ध्यान सब एक ही अनुभव पर केंद्रित हो जाते हैं। यही वह अवस्था है जहां आपकी फ्रीक्वेंसी बदलती है। और दोस्तों, यूनिवर्स शब्दों से ज्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी सुनता है। वह यह नहीं देखता कि आपने कितनी लंबी प्रार्थना की, वह यह महसूस करता है कि आपकी ऊर्जा किस स्तर पर है।
जब आप खुशी में होते हैं तो आपकी वाइब्रेशन ऊंची होती है। जब आप डर, चिंता या कमी की भावना में होते हैं तो आपकी वाइब्रेशन नीचे चली जाती है। अब जरा सोचिए, अगर आप भविष्य के बारे में बात करते समय कहते हैं, मुझे डर है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, पता नहीं मेरे साथ अच्छा होगा या नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप उसी डर और उसी कमी की ऊर्जा को बार बार यूनिवर्स की तरफ भेज रहे हैं। यानी बिना जाने आप रोज एक तरह की प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वह प्रार्थना डर से भरी हुई है और यूनिवर्स उसी ऊर्जा पर प्रतिक्रिया देता है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप मांग क्या रहे हैं, बल्कि ये है कि आप उसे कैसे सोच रहे हैं, किस भावना के साथ बोल रहे हैं। जब आप अपने फ्यूचर के लिए कोई प्लान बनाते हैं तो क्या आप उसे विश्वास के साथ देखते हैं? क्या आप खुद को उस लक्ष्य को हासिल करते हुए महसूस करते हैं? क्या आप उस खुशी को अभी भी जी पाते हैं? अगर हाँ, तो आप सिर्फ सपना ही नहीं देख रहे, आप अपनी फ्रीक्वेंसी सेट कर रहे हैं। याद रखिए, जब आपका मन, आपकी भावना और आपके शब्द एक ही दिशा में होते हैं, तभी आप सच में यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उसी पल आपकी माइंड स्टेट एक ब्रिज बन जाती है आपके और ब्रह्मांड के बीच। इसीलिए अगली बार जब भी आप कुछ मांगे तो सिर्फ शब्द मत बोलिए, उसे महसूस कीजिए, उसे जिए, अपने भीतर उस इच्छा की वास्तविकता को जगाइए। क्योंकि प्रार्थना सिर्फ बोलना नहीं है, प्रार्थना एक एनर्जी स्टेट है, और जब आपकी एनर्जी स्पष्ट, सशक्त और विश्वास से भरी होती है, तब यूनिवर्स भी उसी स्पष्टता के साथ जवाब देता है। जब भी आप ईश्वर के सामने हाथ जोड़ते हैं या मन ही मन कुछ मांगते हैं, उस समय सिर्फ शब्द नहीं निकल रहे होते, आपकी पूरी ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। उसी पल आपकी वाइब्रेशन, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी अंदरूनी स्थिति बहुत मायने रखती है। अक्सर लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन किस भाव से करते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते। कई बार हम कहते हैं, हे भगवान, ऐसा मत होने देना, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, मैं और सह नहीं सकता। इन वाक्यों में छुपी भावना क्या है? डर, निराशा, क्रोध, कमी का एहसास। और यही भावनाएं एक खास तरह की कंपन पैदा करती है, यही आपकी वाइब्रेशन बनती है। लेकिन सोचिए, क्या यह फ्रीक्वेंसी आपके सपनों को दर्शाती है? क्या यह उस जीवन को प्रतिनिधित्व करती है जिसे आप सच में जीना चाहते हैं? नहीं। जब आप डर में प्रार्थना करते हैं तो आपकी ऊर्जा भी डरी हुई होती है। जब आप कमी महसूस करते हुए मांगते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी कमी को ही प्रसारित करती है। और ब्रह्मांड शब्दों की भाषा नहीं समझता, वह ऊर्जा की भाषा समझता है। इसीलिए हमेशा ब्रह्मांड को एक लिसनर की तरह देखिए, एक ऐसा श्रोता जो हर समय आपकी बातें सुन रहा है। आप चाहे जोर से बोले या मन ही मन सोचे, वह आपकी वाइब्रेशन पढ़ रहा है, आपके शब्दों से ज्यादा आपकी भावना को पकड़ रहा है। अब जरा गहराई से समझिए, अगर आप बार बार कहते हैं मेरे साथ ऐसा ना हो, तो आपका फोकस किस पर है? उसी चीज पर जिसे आप नहीं चाहते। आपका ध्यान, आपकी ऊर्जा, आपकी कल्पना सब उसी नेगेटिव संभावना के इर्द गिर्द घूम रही होती है, और यूनिवर्स उसी दिशा में आपकी फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड कर लेता है। सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? ब्रह्मांड नेगेटिव इमोशंस पर भी उतनी ही मजबूती से प्रतिक्रिया देता है जितनी पॉजिटिव पर। वह यह नहीं कहता कि अरे यह तो डर रहा है, इसे अनदेखा कर देते हैं। नहीं, जो ऊर्जा आप बार बार भेजते हैं वही पैटर्न बन जाता है। और फिर आप कहते हैं, मेरी प्रार्थनाएं काम क्यों नहीं करती, भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं? जबकि सच ये है कि ब्रह्मांड सुन रहा होता है, लेकिन वह वही दे रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी आप लगातार भेज रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो खुद को बहुत लकी मानते हैं, उन्हें लगता है कि उनकी दुआएं जल्दी कबूल हो जाती है, वे भाग्यवान हैं। लेकिन असली फर्क अक्सर भाग्य में नहीं होता, बल्कि ध्यान की दिशा में होता है। वे लोग जानबूझकर इस पर फोकस करते हैं कि वे क्या चाहते हैं। वे अपनी बात डर से नहीं, विश्वास से रखते हैं। वे कमी से नहीं, कृतज्ञता से प्रार्थना करते हैं। जबकि कई लोग अनजाने में हर समय उसी पर सोचते रहते हैं जो वो नहीं चाहते, और यही अनजाना फोकस उनकी वास्तविकता बन जाता है। तो असली अंतर कहाँ है? बस इसी बात में, क्या आप अपनी एनर्जी उस दिशा में भेज रहे हैं जहां आपका सपना है, या उस दिशा में जहां आपका डर है? प्रार्थना करते समय खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं यह बात डर में कह रही हूँ या विश्वास में? क्या मैं कमी महसूस कर रही हूँ या पहले से आभार जता रही हूँ? क्योंकि याद रखिए, ब्रह्मांड आपके शब्दों को नहीं, आपकी अवस्था को जवाब देता है। जब आपकी प्रार्थना में स्पष्टता, विश्वास और सकारात्मक भावनाएं होती है, तब आपकी वाइब्रेशन आपके सपनों से मेल खाती है, और जब मेल होता है तभी आकर्षण शुरू होता है। इसीलिए अगली बार जब आप ईश्वर से बात करें तो सिर्फ ये मत सोचिए कि मैं क्या बोल रही हूँ, यह भी महसूस कीजिए कि मैं किस भावना में हूँ, क्योंकि वही भावना आपकी वास्तविकता प्रार्थना है, और वही आपकी किस्मत की दिशा तय करती है।
क्या आप जानते हैं यूनिवर्स आपके बाहरी शब्दों से भी ज़्यादा आपके अंदर चल रही चुप आवाज़ को सुनता है। आपके इनर थॉट्स जिन्हें आप किसी से शेयर भी नहीं करते, वही सबसे तेज सिग्नल की तरह बाहर आती है। और कई बार होता क्या है, हम ऊपर से कहते हैं मुझे सफलता चाहिए, मुझे खुश रहना है, लेकिन भीतर कहीं एक आवाज़ चल रही होती है, पता नहीं मुझसे ये होगा या नहीं, मेरे नसीब में कहाँ, कहीं फिर से सब कुछ गलत न हो जाए। अब सोचिए, यूनिवर्स किसे सुनेगा, ऊपर के शब्दों को या अंदर की लगातार चल रही भावना को। अक्सर वही चीज़ हमारे रास्ते में बार बार आती है जिसे हम सबसे ज़्यादा सोचते हैं, भले ही हम उसे नहीं चाहते, और फिर हम कह देते हैं मेरी किस्मत खराब है, मैं लकी नहीं हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि ब्रह्मांड आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहा। वह न तो आपको सजा दे रहा है और न ही किसी को फेवर कर रहा है। वह बस उसी दिशा में प्रतिक्रिया दे रहा है जहां आप अपना ध्यान और अपनी भावना भेज रहे हैं। इसीलिए मैं यह बात इतने विस्तार से समझा रही हूँ ताकि आप प्रार्थना और इच्छा व्यक्त करने का सही सटीक तरीका जान सकें, क्योंकि सिर्फ मांग लेना काफ़ी नहीं है, उसे सही ऊर्जा के साथ भेजना भी बेहद ज़रूरी है। अब बात करते हैं पहले और सबसे ज़रूरी मेथड की, कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड। जब तक आपका दिल शिकायत से भरा है तब तक आपकी फ्रीक्वेंसी भारी रहेगी, लेकिन जैसे ही आप सच में कृतज्ञ होना शुरू कर देते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपकी ऊर्जा बदलने लगती है। जब आप यह महसूस करते हैं कि मेरे पास बहुत कुछ है, मैं अभी भी सुरक्षित हूँ, मुझे सांस लेने का, सीखने का, आगे बढ़ने का मौका मिला है, तो आपकी वाइब्रेशन ऊपर उठती है। ग्रेटिट्यूड एक ऐसा भाव है जो आपके भीतर की कमी को भर देता है, और जब दिल भरा हुआ होता है तभी आप स्पष्टता से सोच पाते हैं कि मैं सच में अपने जीवन में क्या चाहता हूँ। इसीलिए पहला कदम है दिल को शांत करना, आभार से भरना, फिर खुद से पूछना मैं अपने लिए क्या चाहती हूँ। सिर्फ समाज क्या चाहता है यह नहीं, सिर्फ परिवार क्या उम्मीद करता है यह नहीं, बल्कि आप सच में क्या प्रकट करना चाहते हैं। अपने लक्ष्य को स्पष्ट कीजिए, उसे धुंधला मत रहने दीजिए। अगर आप सफलता चाहते हैं तो कैसी सफलता, अगर आप प्यार चाहते हैं तो कैसा रिश्ता, अगर आप शांति चाहते हैं तो किस तरह का जीवन। जब तक आपकी इच्छा साफ नहीं होती, आपकी ऊर्जा भी बिखरी रहेगी। अब इसे एक इमेज के जरिए समझिए। कल्पना कीजिए कि आपके आसपास की हर चीज़, यहाँ तक कि आपके विचार और भावनाएं भी गिटार के तार की तरह लगातार कंपन कर रही हैं। हर तार एक अलग साउंड पैदा कर रहा है, और अगर तार ढीला है तो आवाज़ बेसुरी होगी, अगर ठीक से ट्यून है तो मधुर ध्वनि निकलेगी। ठीक इसी तरह आपकी वाइब्रेशन स्टेट काम करती है। आप जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, उसी के अनुसार आपकी फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है। अगर आप डर में सोचें तो आपकी ध्वनि भी डर जैसी होगी। अगर आप विश्वास और उत्साह में सोचेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी उसी स्तर की होगी। और याद रखिए, ब्रह्मांड उसी साउंड के साथ रेजोनेट करता है जो आप उत्पन्न कर रहे हैं। इसीलिए अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से जो एनर्जी आप रिलीज करते हैं, वही आगे चलकर आपकी परिस्थितियों का रूप लेती है। इस पूरे प्रोसेस में सबसे जरूरी बात यह है कि आप सजग रहें, यह जाने कि इस तरह आपके भीतर कौन कौन सा तार बज रहा है, शिकायत वाला, ग्रेटिट्यूड वाला, या डर वाला, या फिर विश्वास वाला। अब आप जानबूझकर अपने भीतर के तारों को ट्यून करना शुरू करते हैं, कृतज्ञता, स्पष्टता और सकारात्मक भावना के साथ। तब आपकी प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं रहती, वह एक शक्तिशाली कंपन बन जाती है, और वही कंपन धीरे धीरे आपकी वास्तविकता को आकार देने लगती है। और यही वो जगह है जहाँ से असली आकर्षण शुरू होता है। आप जिस तरह की ऊर्जा में रहते हैं, वैसी ही परिस्थितियाँ धीरे धीरे आपकी ओर खींचने लगती हैं। अगर आपके भीतर खुशी, ग्रेटिट्यूड और प्रेम की भावना स्थिर हो जाती है, तो ब्रह्मांड भी उसी लेवल की फ्रीक्वेंसी से जुड़ता है, और फिर आपके जीवन में वैसे ही लोग, वैसी ही परिस्थितियाँ, वैसे ही अवसर आने लगते हैं जो उसी पॉजिटिव वाइब्रेशन से मेल खाते हों। यह कोई जादू की छड़ी नहीं है, यह एक नियम है। जैसे रेडियो में आप जिस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं, वही स्टेशन सुनाई देता है। उसी तरह जब आपकी इनर स्टेट प्रेम और विश्वास पर ट्यून होती है, तो आपकी बाहरी दुनिया भी उसी का प्रतिबिंब बनने लगती है। असली जादू तब होता है जब आप सिर्फ चाहना बंद कर देते हैं और बनना शुरू कर देते हैं। अगर आप आत्मविश्वास चाहते हैं तो पहले अपने भीतर आत्मविश्वास की भावना पैदा कीजिए। अगर आप सम्मान चाहते हैं तो पहले खुद को सम्मान दीजिए। अगर आप प्रेम चाहते हैं तो पहले खुद के प्रति प्रेम से भर जाइए। जब आप वही बन जाते हैं जो आप पाना चाहते हैं, तब आकर्षण स्वाभाविक हो जाता है। इसीलिए अपनी वाइब्रेशनल स्टेट के प्रति हमेशा सजग रहिए। दिन भर में कई बार खुद से पूछिए, मैं अभी किस भावना में हूँ? क्या मैं डर में सोच रही हूँ या विश्वास में?
और अगर आपको लगे कि आप नेगेटिव दिशा में जा रहे हैं तो जानबूझकर अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव की ओर शिफ्ट कर लीजिए। मुश्किलें हर किसी की जिंदगी में आती हैं, किसी के हिस्से में ज़्यादा, किसी के हिस्से में कम, लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप खुद को परिस्थितियों का शिकार मानते हैं या खुद को विजेता मानते हैं। आपको हर हाल में विनर बनना है, क्योंकि यह आपकी ज़िंदगी है। आपके फैसले, आपके विचार, आपकी प्रतिक्रियाएं, यही आपका भविष्य तय करती हैं। आपके सामने हर दिन दो रास्ते होते हैं, एक शिकायत का, एक ग्रेटिट्यूड का, एक डर का, दूसरा विश्वास का। अब यह पूरी तरह आप पर है कि आप यूनिवर्स में क्या भेजना चाहते हैं। अपने दिन की शुरुआत बहुत सोच समझ कर कीजिए। सुबह उठते ही मोबाइल या चिंता में मत डूब जाइए। पहले कुछ पल शांत बैठिए और उन चीज़ों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप आभारी हैं। सांस के लिए धन्यवाद, परिवार के लिए धन्यवाद, सीखने और आगे बढ़ने के मौके के लिए धन्यवाद। फिर अपने भविष्य की कल्पना कीजिए, लेकिन डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ। अपने लिए अच्छी चीज़ों की योजना बनाइए। सोचिए कि आज आप क्या बेहतर कर सकते हैं, किस दिशा में एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं। ये छोटे छोटे बदलाव बहुत मामूली लगते हैं, लेकिन आपकी ऊर्जा में बड़ा परिवर्तन ला देते हैं और वही ऊर्जा पूरे दिन ब्रह्मांड की ओर भेजी जाती है। जब आप अपनी वाइब्रेशनल स्टेट को उन गुणों के साथ अलाइन करते हैं जिन्हें आप आकर्षित करना चाहते हैं, तब चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं। यूनिवर्स हमेशा आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ तालमेल बिठाता है। वह ऐसी रियलिटी का निर्माण करता है जो आपकी इनर स्टेट को रिफ्लेक्ट करे। अगर भीतर शांति है, बाहर भी शांति के अवसर आएंगे। अगर भीतर आत्मविश्वास है, बाहर मौके भी उसी तरह के मिलेंगे। अगर भीतर अव्यवस्था है तो बाहर भी वैसी ही उलझनें दिखेंगी। जैसे जैसे आप अपनी वाइब्रेशन को संभालने में, उसे सुधारने में, उसे ऊपर उठाने में कुशल हो जाते हैं, आप महसूस करेंगे कि परिस्थितियां पहले जैसी नहीं रही। आप ज़्यादा स्थिर होंगे, आपकी प्रतिक्रियाएं बदलेंगी, आप धीरे धीरे बाहरी दुनिया में बदलने लगेंगे। याद रखिए, यह रातों रात होने वाला बदलाव नहीं है। यह एक अभ्यास है, एक जागरूकता है, एक चुनाव है जो आपको हर दिन करना होता है। और जब आप इस कला में निपुण हो जाते हैं, अपनी ऊर्जा को समझने और दिशा देने की कला में, तब जीवन सिर्फ घटित नहीं होता, आप उसे सचेत रूप से रचने लगते हैं। धीरे धीरे जब आप अपनी ऊर्जा को समझना और संभालना सीख जाते हैं, तो आप ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ एक तरह से गुड फेथ में जीना शुरू कर देते हैं। मतलब एक भरोसे वाला रिश्ता, एक ऐसा भरोसा जहां आपको हर समय यह साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती कि सब ठीक होगा। आपके भीतर से महसूस होने लगता है कि सब ठीक हो रहा है। और जब आपकी वाइब्रेशन बदलती है तो उसका असर सिर्फ भीतर नहीं रहता, वह आपके जीवन के अनुभवों में साफ साफ दिखाई देने लगता है। लोग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करने लगते हैं, मौके अचानक सामने आने लगते हैं, कुछ पुराने पैटर्न्स टूटने लगते हैं। सच कहूँ तो यह सब एक गुप्त बातचीत जैसा है आपके और ब्रह्मांड के बीच। यह बातचीत शब्दों में नहीं लेकिन बहुत स्पष्ट होती है। आपका इनर सेल्फ, आपकी अंतरात्मा, आपकी सच्ची चेतना आपसे बात करती है और ब्रह्मांड आपकी उस आंतरिक आवाज को सुनता है। फिर उसका उत्तर वह आपको अनुभवों के रूप में देता है, कभी संकेत के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में। यह एक यूनिवर्सल रिलेशन है, एक ऐसा संबंध जो धर्म, भाषा, संस्कृति, सीमाओं से परे है। आप मंदिर में खड़े हो, ध्यान में बैठे हो या बस पूरी तरह प्रेजेंट होकर सांस ले रहे हो, हर स्थिति में यह संवाद संभव है। कई संस्कृतियों में प्रार्थना को एक साइलेंट कन्वर्सेशन माना जाता है, एक शांत संवाद जहां आप बोलते कम हैं और महसूस ज्यादा करते हैं। प्रेयर किसी एक आस्था तक सीमित नहीं है, यह किसी विशेष धर्म की संपत्ति नहीं है। यह एक ऐसा माध्यम है जो हर इंसान के लिए उपलब्ध है, चाहे वह किसी भी विश्वास प्रणाली से जुड़ा हो या न हो। और अगर इसे सबसे सरल शब्दों में कहूँ तो प्रार्थना का सबसे प्रभावशाली रूप है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं है, यह एक पवित्र भाव है, एक ऐसी एनर्जी जो आपके और यूनिवर्स के बीच एक मजबूत रिश्ता बनाती है। जब आप दिल से आभार महसूस करते हैं, तब आपकी वाइब्रेशन साफ, शांत और शक्तिशाली हो जाती है। मैं सिर्फ यह थ्योरी के तौर पर नहीं कह रही, मैंने खुद इसे अनुभव किया है। हाँ, यह भी सच है कि हर प्रार्थना का उत्तर वैसा नहीं आता जैसा हम सोचते हैं। कभी कभी हम कुछ मांगते हैं और मिलता कुछ और है। उस समय हमें लगता है कि शायद हमारी बात नहीं सुनी गई, लेकिन बाद में समझ आता है जो मिला वह ज्यादा सही था, ज्यादा गहरा था, ज्यादा जीवन बदलने वाला था। क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ आपकी वर्तमान इच्छा को नहीं देखता, वह आपके पूरे जीवन की दिशा को देखता है। यह प्रोसेस बहुत सूक्ष्म है। आपके मन की इच्छाएं विचारों के रूप में ऊर्जा बनती हैं, वे बाहर जाती हैं, फिर किसी संकेत, किसी प्रेरणा, किसी अंतर्दृष्टि के रूप में वापस आती हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप एक संदेश भेजते हैं और फिर जवाब प्राप्त करते हैं। जब आपके विचार स्पष्ट दिशा के साथ भेजे जाते हैं, यानी आपको ठीक ठीक पता है कि आप क्या चाहते हैं, तब वे आपकी वास्तविकता को आकार देने लगते हैं। आप जो खुद से बार बार कहते हैं, जो मन ही मन दोहराते हैं, जो अपने बारे में मान लेते हैं, वह सब यूनिवर्स के साथ चल रही बातचीत का हिस्सा है।
यह सिर्फ सपने देखने या हवा में इच्छाएं उछाल देने की बात नहीं है, यह एक्टिव रूप से अपनी वास्तविकता को गढ़ने की प्रक्रिया है। जब आप अपने माइंड की आंखों को कोई दृश्य बनाते हैं, खुद को सफल होते हुए, खुश होते हुए, संतुलित होते हुए देखते हैं, तो आप अपने भीतर एक मेंटल इमेज तैयार करते हैं और वह इमेज जितनी स्पष्ट होती है उतनी ही शक्तिशाली बनती है। यह एक पुल बनाने जैसा है। आप जहां अभी हो, आप जहां पहुंचना चाहते हो, उन दोनों के बीच एक मानसिक पुल। जब आप बार बार अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं जैसे वह पहले ही सच हो चुका है, तो आपके भीतर विश्वास जन्म लेने लगता है। पहले वह कल्पना होती है, फिर वह संभावना लगती है, फिर वह विश्वास बन जाती है, और जब विश्वास मजबूत हो जाता है तब आपकी ऊर्जा उसी अनुसार बदलती है। यही वह क्षण है जहां आप सिर्फ चाहने वाले नहीं रहते, आप रचने वाले बन जाते हैं, क्योंकि अंत में आपकी इनर स्टेट ही आपकी आउटर रियलिटी का ब्लूप्रिंट होती है। जब विश्वास आपके भीतर जड़ें पकड़ लेता है तो वह सिर्फ एक भावना नहीं रहती, वह आपके हर विचार, हर निर्णय और हर प्रतिक्रिया को बहुत सूक्ष्म तरीके से प्रभावित करने लगता है। आपको खुद भी पता नहीं चलता, लेकिन आप वैसे ही बातें सोचने लगते हैं, वैसे ही कदम उठाने लगते हैं और वैसे ही रिस्पॉन्ड करने लगते हैं, जो आपकी कल्पना की गई तस्वीर को वास्तविकता की ओर ले जाए। यही कारण है कि महान विचारकों ने हमेशा विचारों की शक्ति पर जोर दिया है। प्रसिद्ध दार्शनिक और लेखक जेम्स एलन ने कहा था, आप आज वही हैं जहां आपके विचार आपको लेकर आए हैं, और आप कल वही होंगे जहां आपके विचार आपको लेकर जाएंगे। जरा इस बात को गहराई से महसूस कीजिए। आज जो आपकी परिस्थितियां हैं वे किसी न किसी रूप में आपके पुराने विचारों का परिणाम है, और जो आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है वह आपके आज के विचारों की दिशा तय करेगा। अब मान लीजिए आप एक नए घर में रहने का सपना देखते हैं, तो सिर्फ इतना मत सोचिए कि मुझे बड़ा घर चाहिए। उस घर की तस्वीर अपने मन में साफ बनाइए। कल्पना कीजिए कि आप उसके दरवाजे के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। उसकी दीवारों का रंग कैसा है, खिड़कियों से कैसी रोशनी आ रही है, आप उस घर में किस कमरे में सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ देखिए नहीं, खुद को उस घर में चलते हुए महसूस कीजिए। उस घर के बारे में बात करना शुरू कीजिए जैसे वह आपकी योजना का हिस्सा नहीं बल्कि आपकी हकीकत बनने की प्रक्रिया में है। जब आप इस कल्पना से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, जब आपकी सोच में लगता है कि यह मेरा है, तब आप एक विशेष मानसिक अवस्था में प्रवेश करते हैं। यही वह महत्वपूर्ण स्टेट है, क्योंकि जब आप भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं तो आपका शरीर भी प्रतिक्रिया करने लगता है। आपके चेहरे के हाव भाव बदलते हैं, आपकी आवाज में आत्मविश्वास आता है, आपके भीतर उत्साह जागता है, और यह सब मिलकर ब्रह्मांड को एक स्पष्ट शक्तिशाली संकेत भेजता है। आपकी ऊर्जा आपकी आकांक्षाओं के साथ अलाइन हो जाती है। जब आपकी इच्छा सिर्फ एक सोच नहीं रहती बल्कि एक रियल एक्सपीरियंस की तरह महसूस होने लगती है, तब उसका प्रभाव आपकी मानसिकता पर गहरा हो जाता है। आपका दिमाग उस इमेज को स्वीकार करना शुरू कर देता है। आपका अवचेतन मन उसे संभव मानने लगता है, और जब अवचेतन मन किसी चीज को संभव मान लेता है तो वह उसी दिशा में अवसरों को पहचानना शुरू कर देता है। नियमित रूप से विजुअलाइजेशन का अभ्यास करना इसीलिए जरूरी है, क्योंकि हर बार जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्टता और भावना के साथ देखते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक मजबूत सिग्नल भेजते हैं। आपके मन में आपकी इच्छाओं का एक मानसिक खाका बन जाता है, एक ब्लूप्रिंट, और यही ब्लूप्रिंट एक मैग्नेट की तरह काम करता है। यह उन अवसरों को आकर्षित करता है, उन संसाधनों को आपकी ओर खींचता है, उन लोगों से आपका संपर्क कराता है जो आपके लक्ष्य को साकार करने में भूमिका निभा सकते हैं। यह प्रक्रिया अदृश्य है लेकिन प्रभावी है। यह आपके विचारों और कल्पनाओं की आंतरिक दुनिया से शुरू होकर बाहरी वास्तविकता तक की यात्रा है। आप पहले भीतर निर्माण करते हैं, फिर बाहर उसका प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। यही ब्रह्मांड के साथ बातचीत करने का एक शक्तिशाली तरीका है। तो क्यों न आप हर दिन कुछ मिनट अपने सपनों के लिए निकालें, उन्हें विस्तार से देखें, उन्हें रंग दें, उनसे जुड़ी भावनाओं को सच में महसूस करें, और फिर धैर्य रखें। देखिए कैसे धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती है, कैसे संयोग बनते हैं, कैसे रास्ते खुलते हैं, क्योंकि जब आपकी कल्पना विश्वास से जुड़ जाती है तब ब्रह्मांड भी उसे बुनना शुरू कर देता है आपकी वास्तविकता के ताने बाने में। अब अगला स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है, और यह है प्रतिबद्धता। सिर्फ इच्छा कर लेना काफी नहीं है। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति सच में कमिटेड हो जाते हैं, जब आप उससे जुड़ी जानकारी पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, तो यह यूनिवर्स के लिए एक स्पष्ट संकेत बन जाता है कि आप सीरियस हैं। आपका इरादा सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि तैयारी भी है। याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक शांत लेकिन बेहद शक्तिशाली टूल की तरह काम करता है। वह हर बात रिकॉर्ड करता है, आपके शब्द, आपके डर, आपकी उम्मीदें, आपकी आदतें, और जो कुछ आप बार बार उसमें स्टोर करते हैं वह धीरे धीरे आपकी वास्तविकता का हिस्सा बनने लगता है। इसीलिए अपनी इच्छा के बारे में खुद से इस तरह बात कीजिए जैसे वह पहले से ही पूरी हो चुकी है। ऐसे कहिए, मैं आभारी हूँ कि मुझे यह अवसर मिला, मैं खुश हूँ कि मैंने यह लक्ष्य हासिल कर लिया। सिर्फ आने वाली उपलब्धियों के लिए नहीं बल्कि जो भी आपके पास है उसके लिए भी आभार व्यक्त कीजिए।
आपके वर्तमान आशीर्वाद ही आपके भविष्य के विस्तार की नींव है। और सबसे जरूरी, डर और संदेह को बीच में मत आने दीजिए, क्योंकि एक छोटा सा संदेह भी आपकी वाइब्रेशन को हिला सकता है। अब बात करते हैं अगले मेथड की, राइटिंग। जब आप अपनी इच्छा को लिखते हैं तो वह सिर्फ शब्द नहीं रहते। लिखे हुए शब्द आपके सबकॉन्शियस माइंड के जरिए ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं। लिखना एक एक्टिव प्रक्रिया है। इसमें आपका ध्यान, आपकी भावना और आपकी ऊर्जा शामिल होती है। जब आप लिखते हैं तो यूनिवर्स आपकी अंतर्ज्ञान की आवाज को पहचानता है। यह मानो आपके और यूनिवर्स के बीच एक सीधा माध्यम स्थापित हो जाता है। लेकिन याद रखिए, सबसे ज्यादा महत्व शब्दों का नहीं, बल्कि उन शब्दों के पीछे की भावना का है। अगर आपने अपनी इच्छा लिख ली तो उसके बाद कुछ समय शांति से बैठिए, उन शब्दों को महसूस कीजिए, उन पर ध्यान कीजिए, खुद को उस वाइब्रेशन में अलाइन कीजिए। जब आप अपनी इच्छाओं को नोटबुक या पेपर पर लिखते हैं और फिर उन्हें अपनी आंखों के सामने देखते हैं, कल्पना करते हैं, तो वह संदेश और भी तेजी से यूनिवर्स तक पहुंचता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप यूनिवर्स को एक पत्र लिख रहे हो। कुछ लोग अपनी इच्छाओं को जर्नल में सुरक्षित रखते हैं, कुछ लोग लिखने के बाद उस कागज को जला देते हैं, यह मानकर कि वे इच्छा को यूनिवर्स को सौंप रहे हैं। दोनों तरीके अपने अपने स्तर पर प्रभावशाली हैं, क्योंकि असली शक्ति उस भाव में है जिसके साथ आप यह करते हैं। बहुत से लोग इस मेथड को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि इनसे उनकी इच्छाएं सच में पूरी होती हैं। इसे आप हर हफ्ते दोहरा सकते हैं जब तक आपकी इच्छा साकार न हो जाए। इन सभी तरीकों में से कोई एक चुन लीजिए और उसे नियमित रूप से अपनाइए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, यूनिवर्स अपनी समय रेखा पर काम करता है। उसकी गति हमेशा आपकी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं होती। इस आध्यात्मिक यात्रा में धैर्य बहुत आवश्यक है। भरोसा रखिए कि यूनिवर्स जानता है सही समय क्या है। वह आपके इरादों को देखता है, वह आपके भीतर के प्रेम को पहचानता है और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। ब्रह्मांड से बात करना सिर्फ इच्छाएं मांगना नहीं है, यह आत्म खोज की यात्रा है। यह अपने भीतर उतरने और उस गहरे संबंध को महसूस करने की प्रक्रिया है। इसके लिए आपको दिल से बोलना होगा, सच्चाई से महसूस करना होगा, अपनी इच्छाओं को स्पष्ट देखना होगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इन बातों से आपके जीवन में कुछ रोशनी जरूर आएगी। अगर आप इस यात्रा में मेरे साथ जुड़े हैं, अगर आप अपनी ऊर्जा को समझने और उसे सही दिशा देने के लिए तैयार हैं, तो मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आपके जीवन में शांति हो, स्पष्टता हो और आपके हर सच्चे इरादे की सही समय पर पूरा होने का अवसर मिले, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत सारा प्यार, धन्यवाद।